Earlier, we had anti-farm law leaders talking passionately. It all started with them talking passionately about how the farm laws must be rolled back, how there should be a guaranteed MSP. But over the months, as the Andolan has gone on for over 7 months, we see that from campaigning in the West Bengal elections to weighing in on the abrogation of Article 370, now even eviction of people who have illegally squatted on land have drawn an opinion from these farm law protesters. The latest flashpoint now is that between Gurnam Singh Chaduni and the Chief Minister of Haryana. It all began when a parcel of land which was illegally occupied by some settlers was ordered to be evicted by the Supreme Court, no less. When the action started yesterday with the Haryana police, there was heavy stone pelting. Somehow the farm protesters got involved and decided to brand the Chief Minister of Haryana a Pakistani, which drew a sharp reaction naturally from the BJP. 20 साल से बिहार से आके बसा है, उसका बिहार का कैसे मानोगे? 1 लाख की आबादी एक दिन में बस गई क्या? 1 लाख की आबादी को बसते 20 साल, 30 साल, 50 साल लगे। उन सबको हरियाणा के नागरिक माने। अब जैसे उन्होंने बात कर दी, ऐसे तो मनोहर लाल खट्टर में मैंने ये कटाक्ष किया है कि उनका जन्म तो पाकिस्तान का है, उसका कैसे कंपटीशन करे? फिर तो वो भी नहीं बढ़ते हरियाणा के कि जो बाहर से आके हरियाणा में बस गए वो हरियाणवी है। जैसे मुख्यमंत्री हरियाणवी है, ऐसे ही वो लोग भी हरियाणवी है। ये शर्मनाक बात है, मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात करना। मुख्यमंत्री दिल से भी आत्मा से भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी थे तो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में रह जाते हैं। लेकिन चढ़ूनी को समझ नहीं है। First growing incidents of violence, then dabbling in politics, and now dabbling in issues which do not have any connection at all. And remember, this eviction during which there was violence was on the orders of the Supreme Court. Which is why the question today is this an Andolan without a cause? Why are these protesters, these anti-farm law agitators getting involved in everything under the sun, even talking about the abrogation of Article 370, unless the only agenda is that anything which is anti-BJP is going to be a cause that they are going to take. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, continues with us, and Dharmendra Malik of the Bharatiya Kisan Union is also with us. I want to start by asking you, Dharmendra Malik ji, ये अगर किसी को जमीन पर कब्जा करा हुआ है और कोर्ट बोल रहा है हटाइए वहां से, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा ये क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? खट्टर जी को पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें संयुक्त किसान मोर्चे का तो कोई स्टेटमेंट है नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा एक फेडरेशन है और उस फेडरेशन में तमाम संगठन है, 450 के करीब संगठन है, और उसमें संयुक्त मोर्चा का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। पूरी जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन अगर गुरनाम चढ़ूनी जी वहां गए हैं, कोई बयान दिया है, तो वो उनकी और उनके संगठन की जिम्मेदारी है। हमारा तो केवल और केवल फोकस किसानों के मुद्दे हैं। तमाम मुद्दे हैं देश में काम करने के लिए, लेकिन कोई विपक्ष की भूमिका हमें अदा नहीं करनी। हमारा काम चढ़ूनी जी तो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है ना? चढ़ूनी जी तो किसान मोर्चा का संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चे के एजेंडे के साथ है। उनका भी अपना एक संगठन है। जो जिस इश्यू पे वो वहां गए, वो व्यक्तिगत रूप से अपने संगठन की तरफ से गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसमें ना कोई स्टेटमेंट जारी किया, ना कोई समर्थन दिया। जो जिसका संगठन है उसको स्वतंत्र रूप से और जो टिकैत साहब करने का अधिकार है। और जो टिकैत साहब बोलते हैं कि धारा 370 हटने से किसानों का नुकसान हो रहा है, वो किसका व्यू पॉइंट था? वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि किसानों के लिए जब धारा 370 थी तब एक स्पेशल पैकेज था जो उसके हटने से समाप्त हुआ है। उस पैकेज को बहाल करना केवल इतना सा हमारा मकसद है कि जो किसानों को पहले सब्सिडी मिलती थी उसको कंटिन्यू किया जाए। 2 लाइन दिखाने से सब कुछ नहीं हो जाता, उसके मुद्दे की गहराई तक जाना पड़ता है। आप कोई 2 लाइन में बोल दो, उनको टीवी पे चलाते जाओ,
लेकिन किस कंटेस्ट में कहा गया है उसका पूरा अर्थ उसका पता करना चाहिए। मैं अभी आपके कैमरे के सामने आपके टीवी पे कह रहा हूँ कि किसानों को पहले भारत सरकार की तरफ से वहां पे काफी पैकेज थे जो किसानों के। अच्छा जी Okay. Ramneek Maan, political analyst, is also here with us. Sanju Verma, respond कीजिए धर्मेंद्र मलिक को। Padmaja, now I don't want to be heckled because I listened very, very patiently. First and foremost, the Prime Minister, the Union Agriculture Minister, Mr. Narendra Singh Tomar, right up till Piyush Goyal, Mr. Amit Shah, everybody with folded hands has time and again reinforced that farmers are a very important part of the nation-building exercise. Having said that, what we are witnessing at Tikri, Kundli and Ghazipur borders are not farm protests. These protests have now become completely politicized. I want to ask the gentleman who spoke before. I think you should speak in Hindi so that everyone understands, so that Dharmendra Malik ji also understands. आपका संजीव वर्मा जी ये बहुत पुराना हो गया। I refuse to be a part of a debate. I'm saying you should possibly speak in Hindi so that everyone understands. नहीं बोलने दो, इतने तो हम भी समझते हैं। So can you ask this gentleman to stop giving me the background music? Thank you. मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री तक ने बार-बार बोला कि किसानों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और हम किसानों के हित से। अरे आप तो ऐसा ही बोलते हैं हर विषय में। आप जो है दिखा रहे हो, आप पेट्रोल भी 65 रुपए। अच्छा धर्मेंद्र मलिक जी, आपने बोला, आराम से बोला, अब उनको बोलने दीजिए, तब आप वापस बोलिएगा। एक सेकंड साइलेंस प्लीज एवरीवन। फिनिश योर पॉइंट संजू वर्मा। एक 25 साल की युवती का टिकरी बॉर्डर पर गैंगरेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। आपके राकेश शिकायत के मुंह से चू तक नहीं निकली। एक 60 साल के हुकुम सिंह को मार दिया जाता है गला काटकर। आपके गुरनाम सिंह चरूनी और राकेश शिकायत से एक चू तक नहीं निकली उनके मुंह से। अभी हाल ही में एक 42 साल के मुकेश को जिंदा जला दिया जाता है और आप आकर टीवी पर कहते हैं कि मुकेश ने आत्महत्या कर ली। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंदोलन जीवी हो गए हो आप लोग। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जीवियों का आंदोलन है। और बताइए सियासी राजनीति करना बंद स्टूडियो पर आकर ये किसान ओके, आप धर्मेंद्र मलिक जवाब देंगे। आंदोलन जीवी हो गए हैं, नहीं दिया जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये कानून काले कानून नहीं है। आपने इन सब मुद्दों पर बात की। आप जाकर के मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोल देते हैं। कल भाजपा के नेता वहां पर गाजीपुर बॉर्डर में एक अपना फेलिसिटेशन कर रहे थे, उनको डंडे से पीटा, उनकी गाड़ी तोड़ दी। उसके पहले बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पंजाब में हैं, उनकी गाड़ी को अटैक किया। उसके पहले बीजेपी के एक और नेता हैं, उनको घेर लिया। सोम प्रकाश के काफिले पर हमला किया। आंदोलन जीवी हो गए हैं, रेबल्स विदाउट अ कॉज। आपके ऊपर इल्जाम है धर्मेंद्र मलिक। हाँ नहीं, संजू वर्मा जी के सर्टिफिकेट से हम तो आंदोलन जीवी बहुत पहले बता दिए थे, लेकिन हम इनकी तरह ना तो चंदा जीवी हैं और न हम हिंसा जीवी हैं। हम हिंसा जीवी भी नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हिंसा कराना, सत्ता हासिल करना। आप हिंसा जीवी हैं, दूसरे को सर्टिफिकेट दोगे क्या? अरे चुप रहिए आप। आपके आंदोलन हम तुमसे पूछते नहीं करेंगे, आप सोते हैं और बाकी लोगों को बोलते हैं आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चलता रहेगा। आप जैसे आंदोलन जीवियों का कोई वजूद नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। जितना हम है आंदोलन जीवी। ये कानून एक सेकंड लड़ाई लड़ी हमारे। एक सेकंड, लेट धर्मेंद्र मलिक स्पीक नाउ। लेट धर्मेंद्र मलिक स्पीक नाउ। धर्मेंद्र मलिक जी, सिंपल सी बात बता दीजिए, क्या किसी भी आंदोलन में हिंसा के लिए जगह है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने बोल दिया, वो जिन्होंने जो भी बोला अपने व्यक्तिगत मामले पे बोला। उन्होंने जो किया व्यक्तिगत तौर पे किया। कल जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ, क्या वो भी व्यक्तिगत था? कल हमारे उस पे तो खुद राकेश टिकैत जी ने बोला है कि आरएसएस के गुंडे आए थे। वहां पर साफ तस्वीरें दिख रही हैं कि तलवार और लाठी से गाड़ी पर हमला किया गया है। उल्टा आपने बोला कि गुंडागर्दी आरएसएस ने की है और बीजेपी ने की है। उन लोगों ने हमारे मन को धर्मेंद्र मलिक देखिए, वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पिछले कई दिनों से
इस तरह का माहौल बना रहे हैं। जो 28 जनवरी में जो इन्होंने किया था दोबारा वही करना चाहते हैं। कल वहाँ पे 500 से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उन्होंने मंच के ऊपर पहुंचे, वहाँ झंडा लगाने का प्रयास किया, ढोल बजाए, नारे लगाए, और आज उनके ऊपर हमने भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच करेगी, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज कराया, हमने भी मुकदमा दर्ज कराया है। FIR हमारी भी होगी है, जो जिसकी गलती होगी कानून अपना काम करेगा, लेकिन हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी बात को जांच ठहराता हूँ, लेकिन हिंसा के लिए उकसाना और किसी के साथ हिंसा करना, इसका भी कोई स्थान नहीं है। हम गांधी के पुजारी हैं, लेकिन अच्छा, तो हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। अब ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि हिंसा तो अब कैमरे पे आ गई है। रमनीक मान तो कह रहे हैं कि हिंसा हम नहीं चाहते, बट हमें जब वी आर पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल तो क्या करें, उकसा रहे हैं हम लोग। एक पार्षद ने अपने हाथ में खुद चोट ये तो ऐसी ये तो ऐसी धर्मेंद्र जी, मलिक साहब आपका शुक्रिया। एक सेकंड धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, आप पार्षद के हाथ की चोट बता रहे हैं, मैं आपको तोड़फोड़ की विजुअल्स दिखा रही हूँ कि लोग भागते हुए आ रहे हैं और गाड़ी के ऊपर डंडे से हमला कर रहे हैं। तो ये मैं किसी चोट की और किसी पिक्चर की व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ चलता हुआ, जहां पर लोग दौड़ते हुए आते हैं और गाड़ी पे हमला करते हैं। बट ये उकसाने पे हुआ है रमनीक मान। थैंक यू। मैं समझता हूं कि 4 लोगों की डिबेट में इतना केओस जो है वो लाजमी नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है केओस की। और जहाँ तक संदर्भ है राकेश बाल्यान का, तो टिकैत कहना गलत है, बिकॉज टिकैत तो नरेश है ना, वो एक ही टिकैत होते हैं, कोई 20, 30, 50 तो टिकैत होते नहीं हैं। तो राकेश बाल्यान इज़ ऑन रिकॉर्ड कि बीजेपी और आरएसएस के जो लोग जब आएंगे हम उनको पीटेंगे, हम उनको मारेंगे, और उस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं। मलिक साहब ऐसे नहीं, मलिक साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आप इतना अनाप शनाप बोल रहे थे मेरे भाई, मैं आपको बड़े संयम से सुन रहा था। नाउ यू हैव टू हैव सम पेशेंस, थोड़ा आप संयम रखिए, मेरी बात को सुनिए, और आप सहजता से सुन के मेरी बात में जो गलत है उसको पॉइंट आउट कीजिएगा, उसको आप उसका उत्तर दीजिएगा। प्लीज मेरा निवेदन, ऐसे मत कीजिए, ये सभ्य तरीका नहीं है डिबेट का। चीकम चिल्ली की दुकान धर्मेंद्र मलिक जी, आपको नहीं रोका गया ना, आपको हेकल किया गया जब आप बात कर रहे थे, दूसरों को मत टोकिए। रमनीक मान अपनी बात खत्म कीजिए। अगर बोलेंगे तो उनको पूरी खापकी तो मैं नहीं, वो टिकैत नहीं है, वो 1000 क्या 1 लाख बार बोलूंगा, वो टिकैत नहीं, राकेश बाल्यान है, टिकैत एक है नरेश। बहरहाल अब मैं बताता हूँ, ये जो कर रहे हैं ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। जब अच्छा होगा तो उसका श्रेय सारा हम लेंगे, जब बुरा होगा तो वो किसी और का है, वो उनका इंडिविजुअल है। अरे भैया आपके साथ तो है किसान मोर्चे में, अरे गुरनाम चलूनी आपके साथ नहीं है क्या किसान मोर्चे में, बताइए। अब वो बोलते हैं किसी चीज को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि साहब मुख्यमंत्री पाकिस्तानी है, तो इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जो यहां पे आए वो हिंदुस्तानी है, और आपके अंदर और उन लोगों के अंदर क्या फर्क है जो मुहाजिर कहते हैं हिंदुस्तान से, जो हिजरत करके पाकिस्तान गए, उनको आपके अंदर उनके अंदर क्या फर्क है? आप भी तो फिर उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। एक चीज है। दूसरी चीज है कि जिस वक्त आप इन कानूनों को लेके, पहले तो आप इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, एक रैशनल चर्चा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी में आप हमेशा रहते हैं। लखा सिदाना की बात हो, दीप सिद्धू की बात हो, रेप की बात हो, सुनो भैया ऐसे नहीं चलेगा यार, आप थोड़ा संयम रखो, ऐसे उछल उछल के क्यों पड़ रहे हो? अरे तवे के ऊपर गर्म पानी गिर रहा है क्या? क्यों चिल्ला रहे हो भैया? सुनो मैं बताता हूं, मर्डर हो इसका मुकेश मुडगिल का, कसार गांव के लड़के का, या अभी आप हर एक चीज में अपनी टांग फंसाते हो। अरे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, अरे डीजल का प्राइस बढ़ गया, अरे दूध का एमएसपी फिक्स कर दो, अरे धारा 370-35 से किसान बहुत परेशान है हटने से। अरे कौन हो तुम? मतलब कैसी वाहियात की बातें करते हो ये राकेश बाल्यान और ये गुरनाम चड्डूनी, मेरे को समझ में नहीं आता आप किस मानसिकता से ग्रस्त हो। आप क्यों नहीं इन बातों को उठाते कि अलग अलग समय पे, चाहे एसएचओ का हाथ काटने की बात हो, चाहे तलवारों से प्रहार करने की बात हो, चाहे अभी आपने 28 जनवरी का उल्लेख किया, आप 26 जनवरी कैसे भूल गए? जस्ट 2 दिन पहले की घटना आप कैसे भूल गए? आप कहते हैं कि साहब हम जो मर्जी करें, बैकलैश हमारे ऊपर मत आए, हम तो दूध के धुले पवित्र हैं, ऐसे थोड़ा ना है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तलवार से प्रहार किया आपने सिंगू गांव के पूर्व सरपंच के ऊपर। सुनिए आपका प्रेस नोट आया आपका, जिस वक्त मुकेश की हत्या हुई, मुडगिल की, आपने कहा यार वो तो अपनी पारिवारिक परेशानियों से ग्रस्त था, उसने ये चूज किया कि मैं घर से 10 किलोमीटर दूर जाके मैं किसान मोर्चे में जाके अपना आत्मदाह करूंगा क्योंकि मैं घर के मसलों से परेशान हूं। कैसा वाहियात लॉजिक देते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आती। और मैं आपको अंत में मलिक साहब ये कहना चाहूंगा
कि अगर आपने आंदोलन करना है, आप किसानी मुद्दों पे आंदोलन करिए, आप लीगल और लॉजिकल बातें कीजिए, आप अपने बिंदु समक्ष रखिए सरकार के। और सरकार ऐसी कोई नहीं है जो किसानों की जो तथ्यों के ऊपर आधारित, सत्यों के ऊपर आधारित बात हो उसको ना सुने, यह संभव नहीं है। पर जब आप बिल्कुल फ्रॉड में चले जाते हैं, आप कहते हैं कि हम या तो मरेंगे या जीतेंगे, यस या नो, ये बाइनरीज के अंदर आप बात करते हैं, बाइनरीज के अंदर बात नहीं होती। आपको बात अपनी तथ्यों के साथ रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ चुकी है, अब तो गाली गलौज, हिंसा, लोगों को पाकिस्तानी बुलाना, हर चीज में दखल देना, ये सब तो राजनीति है, बहुत ही हिंसक राजनीति। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की तरफ जाने की। ये तो बढ़ा रहे हैं उसको, ये तो चाहते हैं कि एक मिनट, इफ आई एम अलाउड 30 more seconds please with your permission, madam, with your permission 30 more seconds. Okay. No, Ramneek Man, I need to get in Abhimanyu Kohar also. Just a second. बात को संभालने की जगह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि एक इस जगह पे पहुंच जाए आप जहां से लौट ना पाए। अब आपने मुख्यमंत्रियों को पाकिस्तानी बुलाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु कोहर, देखिए ऐसा है, सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए हमें बदनाम करने के। कभी हमें आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए। लेकिन ये बीजेपी वाले प्रवक्ता और इनके जो तथाकथित सपोर्टर, जिन्हें तथाकथित तरीके से एक्सपर्ट कहा जाता है, ये इन्होंने सिर्फ आरोप लगाए, ये कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। और रही बात ताजा घटनाओं की, अब ये कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर के आसपास कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आसपास के लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं। अरे क्या महापंचायत कर रहे हैं वो? 20-25 बीजेपी आरएसएस के दलाल, बीजेपी आरएसएस, आपको बुरा लग रहा है कि कोई आपको खालिस्तानी बीजेपी आरएसएस के दलाल जो लंगरों में रेत फेंक के भागे थे, वो महापंचायत का ड्रामा कर रहे हैं। 20-25 शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या आप किसी मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोल सकते हैं? अभी रात क्या आप किसी मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोल सकते हैं? कोई भी किसान नेता किसी मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोल सकता है? नाम पे कलंक है ये बीजेपी वाले। People have no idea. Can I please make my point, Padmaja? He's made some allegations. अरे आपसे किसने पूछा? हम ये संजू वर्मा, यस, जो आपने अरे नहीं, इनसे मैं एंकर जो है इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमसे आप किसान रिप्रेजेंटेटिव से मात्र 30 सेकंड पूछेंगे और बीजेपी वालों को पूरा टाइम देंगे? नहीं, आप पहले किसान रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम देंगे या नहीं देंगे? अभिमन्यु कोहर इज ऑल्सो गेटिंग अपसेट नाउ कि पीपल डू नॉट वांट टू लिसन टू फार्मर्स एट ऑल। चलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए अभिमन्यु कोहर, बोलिए। आपका 1 मिनट और बताइए। हमारा आंदोलन है वो पूरे तरीके से पवित्र है, तीनों कानून रद्द कराने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून के लिए है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान सबकी पवित्रता की बात करते हैं, तो आपने बात ही करना बंद कर दिया है। दैट इज द होल पॉइंट। पूछिए ना, आप सवाल पूछिए। किस मुद्दों में आप जाकर के अपना टांग अड़ाते हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर कोई वहां पर इल्लीगल अतिक्रमण हटा रहा है तो उसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? आप लोग क्यों उस मुद्दे में घुस रहे हैं? आप क्यों वहां पर जाके कह रहे हैं कि इन लोगों को हटाया नहीं जाना चाहिए? आदरणीय संयुक्त किसान मोर्चा ने यदि कोई स्टेटमेंट दिया तो मैं सिर्फ उस पर टिप्पणी कर सकता हूं। मैं सिर्फ उस पर टिप्पणी करूंगा जो मोर्चा ने बात कही है। हरियाणा में 17 मंडियां बंद कर दी गई, क्या आपने वो बात दिखाई? क्या आपने ये दिखाया कि साइलोज में जब किसानों को जबरदस्ती की गई, 4-4 ट्रॉली गेहूं लेके गए, 3 ट्रॉली गेहूं के सैंपल फेल कर दिए गए, एक ट्रॉली का सैंपल पास कर दिया गया और किसान को परेशानी हुई, किसान को 5-5 दिन साइलोज में लाइन में लगे रहना पड़ा, मच्छर उसको काटते रहे। किसान को परेशान किया जा रहा है, किसान को बार-बार परेशान किया जा रहा है। संजू वर्मा, 1975 रुपया किसान को परेशान किया जा रहा है। संजू वर्मा, 1964 रुपया। ओके, अब हमको जवाब देने दीजिए। 1 सेकंड अभिमन्यु जी, 1 सेकंड। ओके फाइन, पेमेंट का वादा करने वाले कैन आई प्लीज हैव संजू वर्मा स्पीक नाउ इफ पैनल कैन हियर मी? अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं आई। Yes, Sanju Verma. You give me uninterrupted time. This is no way to debate where you don't allow me to speak. Madam, you are being given uninterrupted time. Others also need to speak. Please go on. Yes, so let me make my point. First and foremost, let me tell you कि जो बार-बार कहा जाता है कि मोदी सरकार एमएसपी हटाना चाहती थी, तो मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को और जो यहाँ पर किसान भाई, जो आंदोलन जीवी बैठे हैं, कि सिर्फ गेहूं की सार्वजनिक खरीदारी जो रबी सीजन में हुई है वो लगभग 60,000 करोड़ की हुई है और
ये फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में 21,000 करोड़ की धान की खरीदारी हुई थी, जिसमें से 8,500 करोड़ तो सिर्फ पंजाब के किसानों को गया है। कान खोल के सुनो, paddy procurement of 21,000 crores in just the first 2 months of this financial year, more than 8,500 crores given to farmers in Punjab. Wheat procurement in this Rabi season to the tune of almost 60,000 crores. More importantly, Okay. fertilizer subsidy was increased by 140% from 500 per bag to 1,200 per bag. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना Okay. के तहत अब तक 1,35,000 करोड़ But you know, the whole point ultimately it boils down to, yes, all of this data has been given out again and again, but is the Andolan or the Andolankaris even interested in listening to this anymore? Because clearly their cause has moved on to many other disparate and disconnected things. And that is what is completely unfathomable at this point. How can all of this be allowed to pass in the name of a farmer's agitation? I'm unfortunately completely out of time. Thank you very much, all gentlemen, Sanju Verma, for joining me.